तो चलिए स्टार्ट करते हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर से एमसीक्यूज में आपके सामने आज 20 ज़बरदस्त एमसीक्यू लाई हूँ जो हम अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स आर इडिबल। यहाँ पे एसिड्स के नाम दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन कौन एसिड ऐसे हैं जो हम खा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है, साइट्रिक एसिड, टार्टारिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कार्बनिक एसिड। इन चारों एसिड में से हम वो जो साइट्रिक एसिड है, टार्टारिक एसिड है और कार्बनिक एसिड है वो खा सकते हैं, क्योंकि साइट्रिक एसिड हमें लेमन और ऑरेंजेस में मिलते हैं, टार्टारिक एसिड हमें टैमरिन यानी कि इमली में मिलते हैं और कार्बनिक एसिड तो हमें जो हम कोक पीते हैं उनमें भी वो होते हैं। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन हुआ ऑप्शन बी। और सेकंड क्वेश्चन है आपका बच्चों, जो ब्यूटाइरिक एसिड होते हैं, ठीक है, वो कहाँ पे मिलते हैं हमें। जो ब्यूटाइरिक एसिड होते हैं, ठीक है, वो कहाँ पे मिलते हैं, वो हमें रेंसिड बटर में मिलते हैं इन चारों में से, क्योंकि ब्यूटाइरिक एसिड एक ऐसा एसिड है जो हमें लाइक मिल्क प्रोडक्ट्स में मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर में से मिल्क प्रोडक्ट्स हमारा हुआ तो रेंसिड बटर हो गया। ठीक है, रेंसिड बटर मतलब खराब हुआ बटर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एन इंडिकेटर इज अ काइंड ऑफ द फॉलोइंग। एंड इंडिकेटर क्या होते हैं, इंडिकेटर वीक एसिड और वीक बेस होते हैं। हम इंडिकेटर क्या करते हैं, इंडिकेटर एसिड या बेसिस को डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। तो अगर हम इंडिकेटर अगर एसिड हुआ तो वो एसिड को कैसे डिटेक्ट करेगा, क्योंकि वो खुद ही एक एसिड है। अगर वो बेस हुआ तो वो बेस को कैसे डिटेक्ट करेगा, क्योंकि वो खुद ही एक बेस है। मतलब वो कैसा सब्सटेंस होना चाहिए, वो ना तो एसिड होना चाहिए ना तो बेस होना चाहिए। एसिड और बेस की प्रॉपर्टी उनमें कम से कम होनी चाहिए। यहाँ पे सॉल्ट क्यों नहीं बोला हमने, क्योंकि सॉल्ट में भी एसिडिक या बेसिक प्रॉपर्टी आते हैं। कोई सॉल्ट एसिडिक होता है, कोई सॉल्ट बेसिक होता है, इसलिए हम सॉल्ट बोलने से अच्छा है हम वीक बेस और वीक एसिड बोले। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट में, विच वन ऑफ द गिवन इज एन ऑर्गेनिक एसिड। और इनमें से ऑर्गेनिक एसिड कौन है, इनमें से ऑर्गेनिक एसिड हमारे हैं साइट्रिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड। बच्चों आपको ऑर्गेनिक एसिड का मतलब मैं बता दूं, ऑर्गेनिक एसिड ऐसे एसिड है जो कि नेचुरली पाए जाते हैं। ठीक है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, वो मिनरल एसिड है। अब चलते हैं, साइट्रिक एसिड हमें लेमन और ऑरेंजेस में मिलते हैं, लैक्टिक एसिड हमें कर्ड में मिलते हैं। ठीक है, और अब चलते हैं, विच वन ऑफ द गिवन एसिड इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ बोन मैरो एंड स्कर्वी डिजीजेस। जब हमारे जो ट्रीटमेंट बोन मैरो में जो ट्रीटमेंट होता है या हमें स्कर्वी होता है, ठीक है, तब हम कौन सा एसिड को यूज़ करते हैं, वो है एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड बहुत अच्छा एक मेडिसिन है अगर हमें कोई बोन्स की प्रॉब्लम हो तो। ठीक है, और अब देखिए नेक्स्ट वाला, विच वन ऑफ द गिवन इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा ऐसा है जो करेक्ट नहीं है बच्चों, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो करेक्ट नहीं है, क्योंकि देखिए एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, ये करेक्ट है। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, ये भी करेक्ट है। एक्वस सॉल्यूशन मतलब क्या है, जो पानी और एसिड का मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, एक्वस सॉल्यूशन, इजंट इट। तो एसिड कंडक्ट करने लग जाएगा। ठीक है, अगर और दूसरा ऑप्शन है आपका, एसिड रिएक्ट्स विद सर्टेन मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन, ये भी सही है, क्योंकि एसिड मेटल्स के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट्स और हाइड्रोजन गैस देते हैं। और 7th क्वेश्चन है आपका बच्चों, एसिड प्रेजेंट इन एप्पल। एप्पल में कौन सा एसिड होता है, वो है मैलिक एसिड। ठीक है, और चलते हैं नेक्स्ट में। ये तो बच्चों एक बॉक्स है आपके बुक में, वो आप अच्छे से पढ़ लो, ये तो आपका टल जाएगा। वो बॉक्स में आप जिस चीज़ का भी दिया हुआ है, वो एसिडिक है या बेसिक है या कौन सा एसिड प्रेजेंट है, उनमें जो आपके एनसीईआरटी बुक में है वो ध्यान से पढ़ लेना। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, मोस्ट ऑफ द ऑक्साइड्स ऑफ द मेटल विच व्हेन रिएक्ट्स विद एसिड फॉर्म डैश, क्या फॉर्म करते हैं जब मेटल और जो मेटल ऑक्साइड अगर एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म होता है, सॉल्ट फॉर्म होता है फिर से। ठीक है, और दूसरा देखिए बच्चों, विच वन ऑफ द गिवन इज हाइड्रा एसिड। हाइड्रा एसिड मतलब क्या है, ऐसा एसिड, ठीक है, जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कोई भी कंपाउंड फॉर्मेशन नहीं कर रहा है। देखिए इन तीनों में ऑक्सीजन है, बस इसमें ऑक्सीजन नहीं है, मतलब इस एसिड में बस हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है,
अब चलते हैं नेक्स्ट में, हाइड्रोजन साइनाइड बोलते हैं हम इसे, ठीक है। और 10th में विच वन ऑफ द गिवन इज फॉर्म्ड व्हेन द सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, सोडियम क्लोराइड मिलता है, सॉल्ट मिलता है, CO2 मिलता है, वाटर मिलता है, इजंट इट, आपने पढ़ा है, इजंट इट। सोडियम NaHCO3 व्हेन रिएक्ट्स विथ HCl वो क्या देते हैं, सॉल्ट प्लस CO2 प्लस वाटर, इसका मतलब हमें मिलता है ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन 11 पे चलते हैं। जनरली व्हेन सर्टेन मेटल्स रिएक्ट विथ एन एसिड दे रिलीज डैश गैस। ये तो सबको पता है, वो क्या है, हाइड्रोजन गैस, क्योंकि जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस मिलता है। और स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, कंप्लीटली गेट आयोनाइज्ड इन वाटर, ठीक है। जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड हो या स्ट्रॉन्ग बेस हो वो क्या होते हैं, पानी में कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं। आयोनाइज होने का मतलब है डिसोशिएट होना, ब्रेक हो जाना, ठीक है। इसीलिए जो स्ट्रॉन्ग एसिड है या स्ट्रॉन्ग बेस है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ऑल राइट, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, डिसोशिएट मतलब कंप्लीटली ब्रेक हो जाना, ठीक है। which of the given is the strong base। यहाँ पे आपका क्वेश्चन है which of the given is a strong base। इनमें से strong base कौन से बच्चों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है आपका ऑप्शन, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और पोटासियम हाइड्रोक्साइड। करेक्ट ऑप्शन हुआ आपका पोटासियम हाइड्रोक्साइड। जो स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं उन्हें हम अल्कैली कहते हैं, और सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये सब हमारे स्ट्रॉन्ग बेसिस है, ठीक है। और चलते हैं दूसरे में, विच वन ऑफ द गिवन इज द pH वैल्यू ऑफ प्योर वाटर। प्योर वाटर क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, मतलब pH वैल्यू उनका क्या हुआ, बीचों बीच, यानी कि 7 हुआ, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। आपको तो पता है ना, pH अगर 7 से कम हो तो वो एसिड है, और pH अगर 7 से ज़्यादा हो तो वो बेस है। जो बीच है मतलब जो 7 है वो क्या है, हमारा न्यूट्रल है, ठीक है। और विच ऑफ द गिवन इज यूज्ड एज एन एंटासिड, और इनमें से होगा ऑल ऑफ दिस, क्योंकि एंटासिड क्या है, जो एसिड की अगेंस्ट, एसिड के एंटागोनिस्ट, ठीक है। तो हम अगर किसी चीज़ बी या स्टिंग कर दिया है, या हमारा अगर पेट खराब है तो हम क्या करते हैं, हम बेस ऐसा कुछ लेते हैं जो हमारे वो एसिड को काउंटर बैलेंस कर सके, मतलब हम क्या लेते हैं, एंटासिड लेते हैं, और जो भी बेसिस है वो हमारे एंटासिड्स हो जाते हैं। यहाँ पर ये ऑल ऑफ दिस होगा, ठीक है। और चलते हैं नेक्स्ट में, अमोनियम सल्फेट सॉल्ट इज। अमोनियम सल्फेट क्या होता है बच्चों, बेसिक सॉल्ट है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट में, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड नेवर फॉर्म एसिडिक सॉल्ट, ठीक है। इनमें से ऐसा कौन सा एसिड है जो कभी एसिडिक सॉल्ट फॉर्म नहीं करते, वो है हमारे HCl and H2SO4। ये क्यों, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला है कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो कम्प्लीटली डिसोशिएट होते हैं, मतलब कम्प्लीटली ब्रेक हो जाते हैं, इजंट इट, आयंस में, इसीलिए ये सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट्स फॉर्म नहीं करते। जो वीक एसिड्स होते हैं वो हमारे क्या करते हैं, एसिडिक सॉल्ट्स फॉर्म करते हैं, क्योंकि वो कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं होते। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन A एंड C, वो है हमारा ऑप्शन D, क्योंकि हमारा बोथ A एंड B इज करेक्ट हो गया। अब चलते हैं 18th में, विनेगर इज यूज्ड इन पिकलिंग एज इट इज। तो यहाँ पे क्या होगा, विनेगर हमारे पिकल बनाने में क्यों यूज़ होता है, क्योंकि ये हमारे माइक्रोब्स के ग्रोथ को प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। और कुछ हद तक आपका ये क्या है, विनेगर एक्चुअली में एसिडिक होते हैं। अगर आपको क्वेश्चन मिलता है कि विनेगर एसिडिक है या बेसिक है, तो आप बोलेंगे कि विनेगर एसिडिक है, ठीक है, क्योंकि ये एसिटिक एसिड, एक्यूअस सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड है। तो एसिटिक एसिड क्या है, वीक एसिड है, और उसमें से हम और उनमें पानी डाल रहे हैं, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। लेकिन अगर आप बोलोगे ये विनेगर एसिड है तो भी वो गलत नहीं होगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट में, जैसे आपको ऑप्शन देख के अपना करेक्ट
आंसर लगाना है। अगर यहाँ पे ये वाला ऑप्शन नहीं होता, इज एसिड, इज बेस, प्रिवेंट ड्राइंग ऑफ पिकल, इंक्रीज टेस्ट, ये होता तो आप ये वाला ही लगाते, लेकिन सिंस ऑप्शन बी ये वाला दिया गया है तो मैंने इस पर टिक लगाया है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट में। सॉरी बच्चों, एक छूट गया। हाँ, द पीएच ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस, पीएच ऑफ गैस्ट्रिक जूस क्या है, वो बहुत कम है। ठीक है, ना तो 6.5 से ज़्यादा है, ना तो 7 के बराबर या 7 से कम है। ठीक है, ना तो 5 है, और ये क्या होगा, नॉन ऑफ दिस, क्योंकि ये 1 से 3 के बीच में आते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एसिडिक होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट में। द केमिकल फार्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज, ये तो सबको पता है, CaSO4 डॉट हाफ H2O। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में जो वाटर है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वो बस हाफ होते हैं। ठीक है, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।